राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अब से बस कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं। योगी करीब 4 घंटे का वक्त अयोध्या में गुजारेंगे और शिला पूजन की हर इंतजाम को डिटेल से देखेंगे, समझेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक भव्य दिव्य मंदिर का संकल्प लिया है और इसी संकल्प को पूरा करने आज योगी अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के 5 अगस्त के भव्य कार्यक्रम को लेकर इंडिया टीवी ने एक बेहद डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आप समझेंगे कि राम मंदिर को अद्भुत और अलौकिक बनाने के लिए कितने बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। सोमनाथ की छवि होगी, अंबाजी का अक्स होगा, 10-10 मंदिरों की छाप होगी। देश के बड़े और पुराने मंदिरों की मिट्टी होगी, पवित्र नदियों का जल भी होगा। पूरा देश के प्रधानमंत्री के वहां आगमन की प्रतीक्षा करेगा और उनकी अगुवाई में भूमि पूजन होकर भूमि माता से अनुमति लेके ये मंदिर बनाना शुरू हो जाएगा। हमने दिल्ली के कुछ प्रमुख मंदिरों की मिट्टी यहाँ इकट्ठा की है। उन मंदिरों में सिद्धपीठ कालका जी का मंदिर है, पांडवकालीन भैरव मंदिर है, गुरुद्वारा शीशगंज जी की मिट्टी है, गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक है, दिगंबर जैन लाल मंदिर चांदनी चौक है, हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस है, शिव नवग्रह मंदिर कनॉट प्लेस है, बांग्ला साहिब पर कनॉट काली माता का मंदिर है, बिरला मंदिर और भगवान वाल्मीकि मंदिर जो मंदिर मार्ग पर है। इस मिट्टी को हम आज अयोध्या रवाना कर रहे हैं। बहुत ही भव्य होगा, बड़ा ही दिव्य होगा भगवान श्री राम का मंदिर। राम मंदिर के नए आकार और नए डिजाइन का ब्लूप्रिंट आ गया है। डिजाइन में बदलाव के साथ कैसा होगा प्रभु श्री राम का मंदिर, उसके बारे में राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट से एक डिटेल जुटाई है हमारे गुजरात के ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर ने। आखिर क्यों जरूरत पड़ी डिजाइन में बदलाव की? राम मंदिर के डिजाइन को लेकर के डिसीजन 1988 में ही आ गया था और सबकी यही भावना थी कि राम मंदिर जब भी बने भव्य बने। करीब 3 दशकों के लंबे इंतजार के बाद अब वो दिन भी आ गया है जब राम मंदिर बनने जा रहा है। इसके बाद अब ये भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जो भव्य राम मंदिर है वो और ज़्यादा भव्य बने। इसके लिए इसके डिज़ाइन में भी कुछ बदलाव होना चाहिए, जिसको लेकर के काफ़ी डिस्कशंस भी हुए। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मंदिर के डिज़ाइन की जो मूल भावना है उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। राम मंदिर के नए डिजाइन में मूल भावना से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मतलब मंदिर के स्थापत्य कला नागर शैली के अनुरूप ही होगी, आकार बड़ा होगा, स्थापत्य की कुछ और चीजों को जोड़ा गया है, भव्यता को दिव्यता प्रदान करने की कोशिश की गई है। इसको समझने के लिए आपको हिंदुस्तान की स्थापत्य कला को भी बारीकी से देखना होगा, फिर आप नए राम मंदिर के स्थापत्य को समझ पाएंगे। भारत में मंदिर स्थापत्य की 3 बड़ी शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। नागर शैली के मंदिर हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच में मिलेंगे। द्रविड़ शैली, कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में द्रविड़ शैली अपनाई गई। वेसर शैली का विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच के प्रदेश से संबंध है। उत्तर भारत में ज्यादातर मंदिरों पर नागर शैली का प्रभाव है, जिसमें सोमनाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, अंबाजी मंदिर, अक्षरधाम दिल्ली, काशी विश्वनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ मंदिर, अमृतसर स्वर्ण मंदिर और सावलिया जी तीर्थ, चित्तौड़गढ़ मंदिर का अध्ययन किया गया। काशी विश्वनाथ टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल है, फिर अंबाजी टेम्पल है, तिरुपति टेम्पल है। वो मतलब जो मोस्ट विजिटेड टेम्पल्स हैं इंडिया के, उन सभी को 10-12 जो हैं उन सभी को स्टडी किया गया, उनके फुटफॉल को स्टडी किया गया कि कैसे लोगों को वो मैनेज करते हैं, कितने लोग कितने टाइम में दर्शन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब सोच के फिर इसका
स्वरूप बढ़ाया गया है। अंदर स्पेस भी उसी हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, सीढ़ियां वगैरह भी मॉडिफाई की गई हैं, क्योंकि पहले पुराने में 6 फुट की विड्थ की स्टेयरकेस थी। अब अगर इतने सारे लोगों को हमें ले जाना पड़े ऊपर तो उसका विड्थ भी बढ़ाना पड़ा, तो 6 फुट के करीबन हम लोगों ने 16 फुट की विड्थ कर दी है। तो 16 फुट आने के लिए और 16 फुट जाने के लिए तो सहूलियत इतने लोगों को इजीली जा सके। जिसके बाद खास तौर पर सोमनाथ और अंबा जी की कुछ खासियत को राम मंदिर के डिजाइन में शामिल किया गया। जो बदलाव किया गया उसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। नागर शैली में बने मंदिरों की खास विशेषता होती है। हर नागर शैली में शिखर होता है। सोमनाथ मंदिर, अंबाजी मंदिर में जैसा शिखर है वैसा ही शिखर राम मंदिर में होगा। शिखर के बाद गूढ़ मंडप और नृत्य मंडप होता है। सोमनाथ मंदिर और अंबाजी मंदिर में तीनों खासियत है। राम मंदिर के ओरिजिनल डिजाइन में शिखर, गूढ़ मंडप और नृत्य मंडप था, लेकिन ऐसे डिजाइन में मंडप के बीच रंग मंडप आ गया है। गूढ़ मंडप के अगल बगल में प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, जिसमें तो इसके कुछ फ्लोर्स भी बढ़ाए गए हैं हमने देखे। जैसे नहीं, कोई भी आर्किटेक्चर में आप देखिए कि थोड़ा अगर विड्थ बढ़ता है तो सामने अगर हाइट बढ़ाना पड़ेगा तो ही प्रोपोर्शनेट बिल्डिंग वो जो प्रॉपर लगेगा। तो जैसे ये दोनों हम लोगों ने साइड में फ्लोर एरिया बढ़ाने के लिए बढ़ाए गए, तो हमें ऐसा लगा कि उसका हाइट भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तो एक फ्लोर और हाइट बढ़ा दी। तो ये हमें जरा समझाएंगे अब देखिए, ये पहले पुराने हिस्से में यहाँ तक था ये चीज, और शिखर का ये जो पोर्शन है वो यहीं पे आ रहा है था। उसकी जगह अभी इतना हाइट हम लोगों ने एक फ्लोर का बढ़ा दिया, लेकिन सेकंड फ्लोर वो पब्लिक के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ प्रोपोर्शन और उसके लिए जो हाइट बढ़ाना पड़े उसी के लिए बढ़ाया गया। नागर शैली के मंदिरों की सबसे खास बात यह होती है कि जिस प्लेटफॉर्म पर मंदिर खड़ा किया जाता है वो काफी चौड़ा होता है। उसकी ऊंचाई जमीन से काफी ऊपर होती है। इसी तरह राम मंदिर के प्लेटफॉर्म को पत्थरों के ब्लॉक से बनाया जाएगा ताकि भूकंप या बाढ़ जैसे संकट की स्थिति में भी मंदिर मजबूती से खड़ा रहे। सोमनाथ मंदिर और अंबाजी मंदिर की छवि राम मंदिर में दिखेगी, जो नागर शैलियों के मंदिर में होती है। जैसे सोमनाथ और अंबाजी मंदिरों के हर स्तंभों में मूर्तियां उकेरी गई हैं। सोमनाथ मंदिर के पिलर स्तंभ में भगवान शंकर से संबंधित मूर्तियां हैं। अंबाजी मंदिर में दुर्गा के सभी रूपों की मूर्तियां मिल जाएंगी। राम मंदिर के भी हर स्तंभ में विष्णु के हर अवतार की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। मतलब साफ है, मूल डिजाइन में चेंज नहीं बल्कि आकार बदला है, जो भव्यता और राम भक्तों के अनुमान के आकलन के हिसाब से जरूरी था। डिजाइन भी वैसा का वैसा बना रहे और मंदिर की भव्यता भी बनी रहे, इसके लिए यह तय किया गया कि मंदिर का आकार बढ़ाना जरूरी है, उसका एक्सटेंशन करना जरूरी है, एक्सपेंशन करना जरूरी है। और इसके लिए इन शिल्पकारों ने पूरा मंदिर के स्पेस मैनेजमेंट पे काम किया इन 10 मंदिरों की स्टडी के बाद, और एक ऐसा भव्य आकार बनकर के तैयार हुआ है जिसमें मंदिर अब दुगना हो चुका है पुराने साइज के मुकाबले, लेकिन उसका जो मूल भावना है, उसका जो डिज़ाइन है वो हूबहू वैसा का वैसा ही है। उस वक्त अनुमान लगाया गया था कि मंदिर में हो सकता है साल में 5 लाख लोग दर्शनों के लिए विजिट करें, लेकिन बदली परिस्थितियों में ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है साल में 3-3.5 करोड़ लोग मंदिर को विजिट करें। इसलिए मंदिर में अब इस प्रकार से स्पेस मैनेजमेंट किया गया है कि हर रोज 1 लाख भक्त यहाँ मंदिर में आकर के भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। मतलब अब जो राम मंदिर बनेगा उसका एरिया, क्षेत्रफल बहुत बड़ा होगा। हर रोज 1 लाख आबादी दर्शन कर सकती है। एक टाइम पर एक साथ 10,000 लोग मौजूद रह सकते हैं। मंदिर में 2 परिक्रमा की व्यवस्था की जाएगी। मंदिर में गर्भगृह के बाहर प्रदक्षिणा के लिए 14 फीट चौड़ाई रखी गई है, जिसमें एक साथ 4 कतारें चल सकती हैं, जो मंदिर के अंदर होगा, जबकि 10 कतार वाली परिक्रमा चबूतरे पर गर्भगृह के बाहर यानी मंदिर के बाहरी क्षेत्र में की जा सकेगी। 2023 तक राम मंदिर के पूरा होने का अनुमान है। वक्त ज्यादा है, इंतजार लंबा है, लेकिन भव्य राम मंदिर के लिए हर राम भक्त इस इंतजार के लिए तैयार है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का 500 सालों का इंतजार अब खत्म हो रहा है। 5 अगस्त को पीएम मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं और उससे पहले योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। योगी आज अयोध्या में राम जन्मभूमि कार्यशाला में भी जा सकते हैं, जहां मंदिर में लगने के लिए हजारों घन फुट पत्थर तैयार किया जा रहा है। विशाल प्रताप सिंह ने वहां से एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखिए उसे आप। हम इस समय अयोध्या की कार्यशाला में मौजूद हैं। सालों साल से इसी कार्यशाला में जो पत्थर, बेशकीमती पत्थर देश के अलग अलग राज्यों से आकर के यहाँ पर रखे गए थे। एक वक्त ऐसा भी था जब इन पत्थरों में पूरी तरीके से बारिश की वजह से काई भी लग गई थी, लेकिन अब
इसे पूरी तरीके से साफ किया गया है केमिकल के जरिए। इन पूरे पत्थरों की सफाई की गई है। जो पूरा नक्काशी है, इस नक्काशी को आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से उकर के ये नक्काशी सामने आ गई है, क्योंकि अब इन पत्थरों का भी सालों साल का इंतजार खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, कार्यशाला में भी उनके आने का आज कार्यक्रम है, वो यहाँ भी आएंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जगह है विश्व हिंदू परिषद की ये कार्यशाला, जहाँ सालों साल से जो पत्थर रखे हुए थे उनका भी अब इंतजार खत्म हुआ है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या आएंगे भूमि पूजन के लिए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होगी, निर्माण कार्य की शुरुआत होगी, भव्य राम मंदिर बनाने के लिए निर्माण कार्य की शुरुआत होगी, और उसके बाद इन पत्थरों का भी विशेष महत्व रहेगा, बेहद विशेष महत्व रहेगा, क्योंकि ये पत्थर यहाँ पर पिछले कुछ समय से नहीं बल्कि बहुत सालों से एक लंबा इंतजार करने के बाद इनको वो मुकम्मल जगह मिलने वाली है, जिसका इंतजार न सिर्फ इन पत्थरों का था जो बोल नहीं सकते हैं, बल्कि हर उस शख्स को था, हर उस आदमी को था, हर उस नौजवान को था जो दरअसल यहाँ की आस्था के साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो सबका जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, और इसी इंतजार के खात्मे के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। समीक्षा बैठक करेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे, ट्रस्ट के लोगों से मुलाकात करेंगे, और प्रधानमंत्री के लिए 5 अगस्त का जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से उस कार्यक्रम में फाइनलाइज किया जाएगा, किस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, इसी पूरी रूपरेखा आज अयोध्या में इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद फाइनल होने वाली है। कैमरामैन मकसूद आलम और अरविंद के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अयोध्या। अयोध्या पर अच्छी खबर लेकर लौटेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए आज क्या बुरी खबर आई है वो भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।